हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो चलिए फिर और एक रेसिपी लेके हाजिर होगी हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। आज मैंने बनाया है माच्छो मुंडो चेंचोड़ा। ये रेसिपी हमारे उड़ीसा का बहुत ही फेमस रेसिपी है और हम लोग का ये नॉनवेज में, नॉनवेज डे में अगर कोई फ़िश बनाता है तो ये ज़रूर बनता ही बनता है। तो चलिए फिर मैं बता देती हूँ इसको मैंने कैसे बनाया है। इसको बनाने के लिए मैंने 2 प्याज लिया है और यहाँ पे बता देती हूँ कि मैंने फ़िश का 2-3 बड़े बड़े हेड लिए हैं। उसको मैंने ऑलरेडी फ्राई करके रख दिया है। मसाला जैसे नॉर्मल हल्दी मिर्ची और नमक दे के फ्राई करते हैं उस तरह से मैंने उसको तवे पे या कढ़ाई पे फ्राई मैंने कर दिया था उसको। तो आप लोग भी उस तरह से फ्राई करके रख देना पहले से। देन यहाँ पे मैं देखिए प्याज 2 ली हूँ, उसको कट करके इस तरह से चॉप करूँगी। और टमाटो मैंने 1-2 लिया है। ग्रेवी मतलब थिकनेस लाने के लिए हम लोग को थोड़ा टमाटो चाहिए और प्याज भी चाहिए। इस तरह से आप बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। और देखिए यहाँ पे मैंने टमाटो को भी इस तरह से चॉप करूँगी। हम लोग यहाँ पे मसाला पेस्ट नहीं करेंगे, ऐसे ही नॉर्मली पकाएंगे हम लोग। यहाँ पे मैंने क्या किया है, कढ़ाई पे तेल गरम किया है, उसमें थोड़ा सा सरसों डाला है। और हाँ, कढ़ाई पे अगर तेल गरम हो जाए तो ही मस्टर्ड सीड्स डालना। उसके बाद में क्या करना है ना, मस्टर्ड सीड्स डालने के बाद में सरसों, उसके बाद में थोड़ा सा जीरा डालना है। गोटा जीरा होता है उसको थोड़ा सा डाल दीजिए। गोटा जीरा डालिए, यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया है। उसके बाद में मैं क्या करूँगी ना, करी लिप्स होता है, करी लिप्स को मैंने 8-10 करी लिप्स मैंने डाला है। करी लिप्स में थोड़ा सा टेस्ट मतलब स्मेल अच्छा सा खुशबू आता है, इसलिए मैं इसको डाला है, मैंने डाला है यहाँ पे। फिर मैं क्या करूँगी ना, प्याज को जो मैंने चॉप करके रखा था उसको मैं यहाँ पे क्या करूँगी ना, डाल दूँगी। यहाँ पे देखिए हम लोग प्याज को जो चॉप करके, प्याज को बहुत ही बारीक तरीके से काटेंगे ताकि मसाला हम लोग को बहुत टाइम ना ले, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे ग्राइंड नहीं किया है, हमने डायरेक्ट ही डाल के पकाना है यहाँ पे। इसलिए आप ऐसे ही मतलब बहुत ही बारीक तरीके से काटिए। यहाँ पे मैं क्या करूँगी ना, उसको सॉटे करूँगी जब तक प्याज अच्छे से पकना चाहे, तब तक मैं इसको यहाँ पे सॉटे करूँगी। और हाँ, ये रेसिपी मतलब आप लोगों ने बनाया है कि नहीं बनाया है ये बताना ज़रूर। बट हमारे उड़ीसा का बहुत ही फेमस डिश में से ये और एक रेसिपी है जो कि माच्छो मुंडो छिंचोड़ा, माच्छो मुंडो घांटो जो बोलते हैं, ये उसको बोलते हैं। और माच्छो मुंडो मसाला हम लोग इसको बोलते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है। फिर देखिए मैंने यहाँ पे जो टमाटो काट के रखा था उसको भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। डाल के उसको क्या करूँगी ना, अच्छे से पका लूँगी जब तक प्याज टमाटर अच्छे से पक ना जाए। फिर मैंने क्या किया है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, 1 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है यहाँ पे मैंने। उसको डाल के क्या करूँगी ना, अच्छे से पका लूँगी। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी जब तक मसाला से कच्चा स्मेल चला ना जाए, तब तक मैं यहाँ पे पका लूँगी। हम लोग तब तक पकाना है जब तक ऑयल हमारा मसाला से मतलब प्याज और टमाटर ये सब ऑयल यहाँ से सेपरेट ना हो जाए। क्योंकि जब ऑयल सेपरेट होता है तो समझ जाइए आपका ऑलमोस्ट मतलब मसाला रेडी होता है। देखिए हमारे यहाँ पे ऑयल सेपरेट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रेड चिल्ली डाला है 1 स्पून, पाउडर डाला है, जीरा पाउडर डाला है। और हाँ, यहाँ पे बता रखती हूँ, मैंने यहाँ पे जीरा धनिया का पाउडर मिक्स करके रखा था बना के, उसको मैंने डाला है। और हल्दी पाउडर डाला है 1 स्पून। यहाँ पे मैं उसको डाल के क्या करूँगी ना, अच्छे से पका लूँगी। तब तक पकाऊँगी जब तक मसाला से कच्चा स्मेल चला ना जाए और मसाला अच्छे से पक ना जाए। यहाँ पे हम लोग अच्छे से इसको सॉटे करेंगे। और हाँ, आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में। अगर आपके फ्रेंड उड़ीसा से हैं तो उन लोग को भी मतलब बना के आप लोग भी शेयर कर सकते हैं ये रेसिपी को बना के। तो चलिए फिर मैंने यहाँ पे क्या किया है ना, थोड़ा सा पानी यहाँ पे डाला है मैंने उस पर। हमारा मसाला ऑलमोस्ट पक गया था तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बस पानी डाला है और नमक डाला है। नमक होता है मसाला के अकॉर्डिंग, जितना आपको नमक चाहिए टेस्ट अकॉर्डिंग जो नमक होता है मैंने उसको डाला है। ठीक है, यहाँ पे डाल के थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा पकाऊंगी, क्योंकि प्याज और टमाटर हम लोग को थोड़ा सा पकना चाहिए। यहाँ पे देखिए हमारा प्याज टमाटर ऑलमोस्ट पक गया है अच्छे से। फिर मैंने बोला था आपको पहले से ही फ़िश को फ्राई करके रखना है। आप लोग फ़िश को पहले से फ्राई करके रख दीजिए, बेटर है। क्योंकि कच्चा अगर हम लोग डालेंगे तो उसको पकने में और उसके स्मेल में जाने में बहुत टाइम लगेगा। इससे बेटर है कि आप लोग उसको फ्राई करके पहले से रख दो। यहाँ पे देखिए मैंने 3 फ़िश के बड़े हेड लिए हैं मच्छी के
मछली का मुंडा मैंने 3 लिया है, उसको इस तरह से डाल दूँगी और उसको ना थोड़ा सा कूटूँगी, मतलब तोड़ूँगी उसको, क्योंकि मसाला हम लोग को अंदर भी कुछ मतलब जाना है फिश के अंदर में। देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे बना देंगे, उसको अच्छे से करेंगे ताकि मसाला सब जगह मिक्स हो जाए। अच्छे से हम लोग को पका लेना है, तब तक मतलब 5-10 मिनट तक हम लोग इसको अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पे देखिए मैं और भी 5 मिनट इसको पकाऊंगी ताकि मसाला हम लोग का अच्छी तरह से मिल ना जाए, तब तक हम लोग इसको पका लेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग का और भी हम लोग इसको ना मतलब अच्छे से पकाएंगे ताकि फ़िश और मसाला जो होता है ना अच्छे से बन के रेडी ना हो जाए, तब तक हम लोग पकाएंगे उसको। और हाँ, ये रेसिपी ना बहुत ही मतलब हमारे उड़ीसा का जो रेसिपी होता है उनमें से ये रेसिपी एक और एक रेसिपी है जो कि बहुत ही फेमस होता है। बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, नॉनवेज डे में किसी न किसी के घर में तो ज़रूर भी बनता है ये वाला। आप लोगों ने इसको कभी ट्राई किया है कि नहीं किया है, उसको भी मुझे ज़रूर बताना। फिर मैंने यहाँ पे देखिए क्या किया है ना, गरम मसाला पाउडर डाला है 1 स्पून, और फिश करी मसाला होता है ना उसको भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, उसको डाल के फिर अच्छे से पकाऊंगी जब तक गरम मसाला और फिश करी का मसाला अच्छे से मिल ना जाए। हम लोग थोड़ा टाइम के लिए पकाएंगे, फिर 5 मिनट तक हम उसको पका लेंगे अच्छे से। देखिए यहाँ पे हमारा थोड़ा, और हाँ बीच में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है क्योंकि मसाला मेरा बहुत ड्राई हो गया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। हम लोग इस तरह से उसको पका लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है, और बनाइए खाइए और ज़रूर बताना कि आपको रेसिपी कैसा लगा। और हाँ, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो को। आप लोग भी बताना आप लोगों ने इसको कभी ट्राई किया है कि नहीं किया है। हमेशा मैं पूछती हूँ कि आपने ट्राई किया है कि नहीं ट्राई किया है, तो ये भी ज़रूर रिप्लाई मुझे कर देना कि इसको बनाया है कि नहीं बनाया है। और कमेंट तो ज़रूर करना है मुझे, आप तो पता चलेगा कि आपने ट्राई किया है कि नहीं। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियो।